सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की सरजमीन पर 90 लाख लोगों को आपने कलमा पढ़ाया, दायरा इस्लाम में शामिल किया। इतना बुलंद मकाम है आपका, और आपका मकाम मर्तबा क्या बयान कर सकते हैं हम। आपकी ज़बाने हक से, ज़बाने गैब से जो निकले वो तकदीर इलाही बन जाया करता है, और इसकी जीती जागती मिसाल है फवाइदुस सालिकीन के अंदर मौजूद है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार एकाकी अपने मुर्शिद के बारे में लिखते हैं। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार एकाकी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक मर्तबा मेरे शेख, मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे हजरत सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और आपके साथ में हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह शहर खुरासान की एक महफिल में बैठे हुए, एक मजलिस में बैठे हुए अंबिया अलैहिमुस्सलाम का जिक्र खैर कर रहे हैं। लेकिन हजरत सरकार गरीब नवाज ने नजर उठा के सामने देखा, एक बच्चा हाथ में प्याला लिए हुए जा रहा है। अल्लाह अल्लाह सरकार गरीब नवाज की जैसे ही नजर पड़ी उस बच्चे पर, उस जाने वाले पर, तो सरकार गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, मेरे ख्वाजा ने इरशाद फरमाया, ये जो बच्चा जा रहा है, ये जाने वाला बच्चा जब तक दिल्ली के तख्त पर न बैठ जाएगा, दुनिया से इसे अल्लाह नहीं उठाएगा, यानी इसे मौत नहीं आएगी। और वो बच्चा जानते हो कौन था? वो बच्चा कोई और नहीं, शमसुद्दीन अल्तमश था। छोटी उम्र थी, हाथ में प्याला लिए जा रहे थे, कम सिन थे, मगर मेरे गरीब नवाज सरकार सुल्तानुल हिंद की जबान से निकल गया कि जब तक ये हिंदुस्तान का बादशाह नहीं बन जाएगा, दिल्ली के तख्त पर नहीं बैठ जाएगा, इसे मौत नहीं आ सकती है। फिर तारीख ने देखा 607 में दिल्ली की सरजमीन पर अल्तमश नाम का एक बादशाह जो देखते ही देखते तूफान की तरह आया और बड़ी तेजी से हिंदुस्तान को फतह करके दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। वही शमसुद्दीन अल्तमश जिसके बारे में सरकार गरीब नवाज ने कहा था, इधर मेरे गरीब नवाज की जबान से वो जुमला निकला था और उधर वो तकदीर इलाही बन गया था। ये मकाम है गरीब नवाज सरकार का, इतनी बुलंद बाला शख्सियत है। मगर फिर भी देखो, अल्लाह अल्लाह, एक रोज आप बैठे हुए रो रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, आपके खुलफा ने आपको रोते हुए देखा तो आपके गिर्द जमा हो गए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार एकाकी कहने लगे, हुजूर रोने का सबब क्या है? आपकी आंखों में आंसू किस लिए हैं? लोगों, आज हमारी आंखों में आंसू नहीं आते, अमाल कुछ नहीं है पास पल्ले, फिर भी हमें बड़ी अकड़ है, फिर भी हम बड़ी गर्रे में टहलते हैं। लेकिन सुनो सुनो, जिनका मकाम ये हो, जिनका मर्तबा इतना आला हो, उनकी आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार एकाकी कहते हैं, ऐ मेरे शेख, ऐ मेरे मुर्शिद, ऐ सरकार गरीब नवाज, आपने हिंदुस्तान के अंदर 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया। आपने अपनी जिंदगी में बड़े नेक काम किए हैं, नमाजें बहुत पढ़ी हैं, इबादतें की हैं, सजदे किए हैं, रियाजतें की हैं, खैरात भी बहुत की है, गरीबों को खिलाया भी बहुत है। मगर फिर भी आपकी आंखों में आंसू हैं, रोने का सबब क्या है? जैसे इतना कहा तो सरकार गरीब नवाज कहने लगे कि सुनो, तुम बात तो ठीक कहते हो, मैंने लोगों को इस्लाम में भी शामिल किया है, मैंने इबादतें भी की हैं, जो तुम गिनवा रहे हो नेकियां ये मैंने की तो हैं, लेकिन ये सोच के रोता हूं कि कल कयामत के दिन जब मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूंगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे अगर ये फरमाएगा
कि ए मोइनुद्दीन बता क्या लेके आया है, तो मैं ये सोच के रोता हूं कि उसकी बारगाह में पेश करने के लिए कोई अमल मेरे पास ऐसा है भी कि नहीं। यार की बारगाह में पेश करने के लायक तो मेरे पास कोई भी अमल नहीं है। ये हमारे बुजुर्गों की शान है। हमारी नमाजें उनकी नमाजों से ज्यादा तो नहीं, हमने उनसे ज्यादा सजदे तो नहीं किए, उनसे ज्यादा तो छोड़िए जनाब, हमारे सारे सजदे और उनका एक सजदा हमारे सारे सजदों पे भारी पड़ जाएगा। क्योंकि उस सजदे में खुशू खुजू भी है, उसमें तवाज़ो इनकिसारी भी है, उसमें खुलूस भी है, लिल्लाहियत भी शामिल है, इश्क़ रसूल भी शामिल है। उस सजदे के अंदर दीवानगी है, उस सजदे के अंदर वारफ्तगी है, उस सजदे के अंदर वो ज़ौक़ और वो खुलूस है, वो लज्जत है, वो हलावत है जो आम तौर पर हर किसी को हासिल नहीं होती है। वो सजदे, वो ऐसे साजिद, ऐसे सजदे करने वाले मगर फिर भी डरते हैं कि कल कयामत के दिन अल्लाह ने अगर कहा तो मैं कौन सा अमल उसकी बारगाह में पेश करूंगा। और आज हम निडर हैं, निडर, हमें कोई खौफ नहीं है। ए चिश्तियों, सरकार गरीब नवाज का नाम लेने वालों, सरकार गरीब नवाज की सीरत भी पढ़ा करो, कभी उनकी सीरत पर भी अमल किया करो, कभी तुम भी अपनी आंखें भिगोया करो, कभी दो आंसू अल्लाह के खौफ से तुम भी अपनी आंखों से बहने दिया करो, ताकि ये आंसू कल कयामत के दिन दोज़ख की आग को बुझा दें। ये आंसू कल कयामत में दोज़ख की आग को ठंडा कर दें।